एशिया का भूगोल बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप के धरातलीय स्वरूप की चर्चा करेंगे। एशिया विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है। विशाल आकार में फैले होने के कारण इस महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप विविधताओं से युक्त है। संपूर्ण महाद्वीप के धरातलीय स्वरूप का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस महाद्वीप में सभी प्रकार की चट्टानें, सभी अवस्थाओं की धरातलीय आकृतियाँ, देखो सभी प्रकार की चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी जाती हैं, जिसमें इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टानें, दूसरे प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स तो अवसादी जो लगातार नदियों द्वारा अवसाद जमा करने पर बनती हैं, उनका सेडिमेंटेशन होता है, सीमेंटेशन होता है, उसके बाद वो कठोर हो जाती हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं मेटामॉर्फिक अर्थात रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें, जो अपना स्वरूप कुछ समय पश्चात बदल लेती हैं विभिन्न कारणों से, विभिन्न भौतिक रासायनिक कारकों के परिणामतः। सभी प्रकार के अनाच्छादनकारी प्रक्रम देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। इस संबंध में प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप से लेकर नवीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। अरावली पर्वत तथा अरब के पठार का धरातलीय स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। अंगारालैंड स्थलखंड का एक भाग, उत्तरी साइबेरिया का मैदान एशिया का सबसे पुरातन मैदान है। अंगारालैंड, अब हम यहाँ अगर पृथ्वी की या ये कहें कि महाद्वीपों के विस्थापन की बात करें तो अंगारालैंड पृथ्वी का उत्तरी भाग है, महाद्वीपों का उत्तरी भाग है, जो पेंजिया के विखंडन के बाद एक अंगारालैंड, जो उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया था तथा दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया था। तो जो अंगारालैंड है, उत्तरी भाग है, इसका जो ये स्थलखंड है, इसका एक भाग उत्तरी जो साइबेरिया का मैदान है, एशिया का सबसे प्राचीन मैदान कहलाता है। ये भाग कठोर रवेदार चट्टानों से बना हुआ है तथा दूसरी ओर एशिया महाद्वीप के धरातल पर नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, नदी घाटियाँ तथा मैदान भी पाए जाते हैं। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार दजला फरात का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, इरावदी का मैदान, चीन का मैदान एशिया के सबसे नवीन भाग हैं। अर्थात ये जो नदियों द्वारा जो मिट्टी अवसाद जो लाया गया है, लगातार लाया जा रहा है, तो वो सभी जो नदी निर्मित मैदान है वो सभी नवीनतम स्वरूप माने जाते हैं। इस प्रकार विशाल एशिया महाद्वीप की धरातलीय विशेषताओं में अनेक प्रकार की धरातलीय विविधताएं विद्यमान हैं, जिनका अध्ययन अत्यंत जटिल है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसके मध्य भाग में फैली हुई पर्वत श्रेणियों का है। ये पर्वत श्रेणियाँ पामीर की गांठ के उच्च भाग से निकलती हैं, जो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर की गांठ के दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से विशाल पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। इस गांठ के दक्षिण पूर्व की ओर फैली श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसके पूर्व की ओर जाने वाली श्रेणी को क्युनलुन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हम पूर्व में भी कक्षाओं में पढ़े हैं। पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व की ओर अर्थात साइबेरिया वाला जो हिस्सा है या चीन वाला जो भाग है, तो उसकी ओर अल्टाई पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसके पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। एशिया महाद्वीप की धरातलीय विशेषताओं में इसके दक्षिण भाग में फैली हुई नदियों के उपजाऊ मैदान प्रमुख हैं। एशिया विश्व की महानतम नदी घाटी संस्कृतियों का महाद्वीप है। इस महाद्वीप की नदी घाटियों में एशिया की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस महाद्वीप की जनसंख्या में सिंधु,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, दजला, फरात, इरावदी, मिकांग, सिक्यांग, हांगो और यांगटीसी क्यांग जो चीन की नदियाँ हैं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।